चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया, एनर्जी अच्छी रखिएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो तो। ईवीएस खत्म है आज, मतलब ऐसे खत्म बिल्कुल। ठीक, तो सेशन है ये, पीडीएफ मिल जाएगी लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पर। ये इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, और 5E मॉडल के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे बीच बीच में। बाला करेंगे, है वो वाला बाला नहीं, शैतान का साला नहीं, ये नॉर्मल बिल्डिंग हैज लर्निंग एड, पता नहीं क्या खा के आई हूँ मैं, है ना। तो फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। सेशन छोटा होगा बट काम का होगा। मारियो खेलेंगे, है ना, और अच्छे अच्छे काम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाइए आप लोग, खाना वाना खा के सोने का टाइम हो गया होगा कई लोगों का। तो चलिए फिर एक बार देख लेती हूँ मैं। हाँ मैम, केवीएस वाले क्लास लेट्स लर्न पे भी आएगी क्या? वो 15 डेज की सीरीज है जिसमें थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए गाइड कर पाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर करियर विल के। बैच तो ऑब्वियसली करियर विल पर ही चलता है, चल रहे हैं बैच ऑलरेडी, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, वी ऑल आर बेस्ट, बिल्कुल। चलिए फिर, ब्लर है, कैसी बातें करते हो, ब्लर नहीं है कुछ भी, है? ये 5E मॉडल है, लेसन प्लानिंग में यूज किया जाता है। ठीक, 5E मॉडल है, इंस्ट्रक्शनल मॉडल कह सकते हैं। 5E है इसमें। पहला है एंगेज, आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ के जो उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करता हो उसको एंगेज कर सकते हैं। वो मेंटली एंगेज होगा किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी एक जो भी आपने टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में उसकी जो सोच है वो जागृत हो जाएगी, तो एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। फिर है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर, अब आपने एंगेज कर दिया उसको कुछ क्वेश्चन पूछ के, अब आप उसको एक्सप्लोर करने का मौका देंगे इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम। मतलब वो उसके बारे में थोड़ा सा और फ्री होकर के उसको एक्सप्लोर करेगा, इसमें और क्या हो सकता है, मतलब सर्च करेगा, ये कह सकते हैं आसान शब्दों में। फिर है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, अब आप उसको कुछ ऐसे फॉर्मल टर्म्स एक्सप्लेन कर सकते हैं जो चीजें उसने एक्सप्लोर की, कुछ मेथड्स, कुछ तरीके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या जो भी आप उनको अब फॉर्मल वर्ड्स में उनको आप बता दें कि भैया इसको ना ये कहते हैं, ये जो स्टेप है इसको ये कहते हैं, फॉर्मली आप एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हुआ आपका फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप। फिर है आपका फोर्थ इलेबोरेट, मतलब अब आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, मतलब जो भी अब तक हुआ है उसको और अच्छे से टीचर क्लास में एक्सप्लेन करेगा। फिर फिफ्थ है इवेल्युएट, मतलब आकलन। ठीक, ये 5E बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम है सीटेट के लेवल पे। इतनी बार पूछा जाता है, कई बार पूछ लेता है आपका एक आध नंबर में। ये आजकल आने लगा है, नया ट्रेंड है ये। एंगेज, एक्सप्लोर, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, एक्सप्लेन करेंगे, एलेबोरेट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। इसको अगर और थोड़ा सा समझें या पीडीएफ में भी आपको पढ़ने का मन करे तो मैंने एक और इमेज डाली है 5E मॉडल की। फर्स्ट है एंगेज। एंगेज मतलब फोकसेस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द यूनिट। जो भी यूनिट, जो भी चैप्टर, जो भी एक चीज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर आप अटेंशन लेकर के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों को एंगेज करते हैं। ठीक, फिर एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे बच्चों को कि वो जो आइडियाज उनके दिमाग में चल रहे हैं या जो भी उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी वो एक्टिविटी करके देखना चाह रहे हैं वो एक्सप्लोर कर पाए। फिर है थर्ड एक्सप्लेन। अब आप उन्होंने जो भी एक्सप्लोर किया अपने तरीके से उसको आप फॉर्मल टर्म्स उसके क्या हो सकते हैं, एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स और सिंबल्स, मॉडल्स, इन सब से आप उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेज इलेबोरेट। अब क्या करेंगे, जो आइडियाज हैं, जो भी ये एक्सप्लेन करके जितना भी समझ में आया उसको नए कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जा सकता है। फिर है इवेल्युएट, मतलब आकलन करेंगे, हाईएस्ट हो गया। एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू असेस देयर लर्निंग प्रोग्रेस, मतलब आप बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वो आकलन कर सकें खुद की लर्निंग प्रोग्रेस का। ये जो 5 स्टेप में उन्होंने अब तक सीखा, जो भी एक्सप्लोर किया, जो भी चीजें सीखी, फॉर्मल टर्म्स सीखे, इनफॉर्मल तरीके सीखे, उनको वो जांच पाएं या आप उनकी मदद कर पाएं इस चीज में। ठीक है, बात क्लियर हो गई जी? बात बहुत बढ़िया संदीप। इस पर एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक, आई थिंक एक मैथ्स में आया है, एक ईवीएस में। वो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया, तो वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जब मैं सॉल्व कराऊंगी जून में तब डिस्कशन में कर लेंगे। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से ऐसे अलग से कॉन्सेप्ट हैं, ये सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको बट पूछ लिया जाता है। एक वीडियो मैप का और रहता है, वो किसी और दिन कराऊंगी। क्वेश्चन है, चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस ऑफ टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन की बात हुई थी, एक्सप्लोरेशन के थ्रू बच्चे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा सीख सकते हैं, उनको मौका मिलेगा एनवायरनमेंट को जानने का, एक्सप्लोर करके, जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक्टिविटी करने की, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने की। दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करेगा, ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, मतलब रट्टे के थ्रू,
लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, चाइल्ड ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड या फिर ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड? फटाफट से बताओ, आंसर करो फटाफट। बहुत बढ़िया। ग्रेट। सी ऑप्शन, ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, बिल्कुल बात सही है। एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अभी जो हमने एक्सप्लोरेशन की बात की थी 5E मॉडल में, उसी की बात यहाँ हो रही है। और जो 5E मॉडल है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है, मतलब रचनावाद पर, कि बच्चा करके सीख पाए, एक्टिविटी हो पाए, लर्निंग बाय डूइंग हो पाए। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, बच्चों को एक्सप्लोर करने का आप पूरा मौका देते हैं। तो ये भी बात यहाँ जानने वाली है कि बच्चों को आप कंस्ट्रक्ट करने का मौका देते हैं कुछ, और जिसकी वजह से वो सीख पाता है। ये मैं आजकल कम्युनिटी में डेली शेयर करना भूल जाती हूँ और कई लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाता। 1 मिनट का समय दो, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? ठीक है, तो ये अक्षय कुमार वाला बाला नहीं है, वो जो गाना चल रहा था अभी फेमस। ठीक है, तो बाला की फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कर दीजिए फटाफट से। हमारा पूरा सिस्टम ही अब चाइल्ड सेंटर्ड बन चुका है या बनने की तरफ है। अब कुछ जो चेंजेस हैं वो हमें अपने एंड पर लाने हैं, सिलेबस तो चेंज हो ही चुका है। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं उनका ठीक है। ये सी वाले कौन है भाई? सी कह रहा है ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रेल एडेड की बात यहाँ नहीं चल रही है, बात चल रही है बिल्डिंग एज लर्निंग एड की। मतलब बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि आप देखते हैं आज की डेट में आपको आपकी जो बिल्डिंग है, इतने सारे चार्ट्स बने, मतलब एक बिल्कुल प्रिंटेड वो बने हुए हैं, पेंट की हुई हैं वॉल्स, जिस पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। कहीं पर कुछ प्लैनेट्स का ही बनाया हुआ है, कहीं पर कुछ और बनाया हुआ है, कोई साइंस का कोई टूल बनाया हुआ है। मतलब बिल्डिंग जो है उसके थ्रू भी बच्चे सीख रहे हैं। जब वो घूमते फिरते खेलते कूदते भी वो चीजें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? बाला स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बी ऑप्शन। आरटीई में इसकी बात हुई थी, आरटीई 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि हर एक बच्चा सीख सके अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी के अनुसार। अगर हम बात करें, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस किए हुए हैं। हमने, अगर हम बात करें दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स में, जो सीढ़ियां हैं उनको हटा करके हमने स्लोप बना दिया, रैंप बना दिया, ताकि जो बच्चा चल के जा सकता है वो भी जा सके, जिसको बैसाखी की जरूरत है वो भी जा सके उस रैंप पर, और एक व्हील चेयर लेकर के भी जाया जा सके। मतलब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से लर्निंग बेहतर हो सके। बिल्डिंग अपने आप में एक एड का काम करे, एक हेल्प का काम करे, एक बेहतर सप्लीमेंट का काम करे लर्निंग को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर है वो बी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखना चाहें इसके एग्जाम्पल, जैसे बच्चे क्या हैं, खड़े हुए हैं, ये जो फर्श है, ये इस फ्लोर पर सांप सीढ़ी बनी हुई है, नंबर्स का पूरा एक गेम बना हुआ है। यहाँ सामने एक क्या है, वॉल है, उस वॉल पर इंडिया का मैप है। आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली, या नॉर्मल स्कूल्स में भी दिख जाएंगे कि आपको ये सारी चीजें पेंटेड मिल रही हैं। इसका रीजन क्या है? जो बिल्डिंग है वो भी लर्निंग एड के रूप में काम आ रही है, आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह काम में आ पा रही है। ठीक, यहाँ जो है वो प्लानेट का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ मिसाइल बनी हुई है, जीएसएलवी, और ये सारी क्या है, ये बिल्डिंग काम कर रही है लर्निंग एड का, सप्लीमेंट कर रही है आपकी लर्निंग को। यहां से तो कोई भी बफरिंग है नहीं, तो हम नहीं मानेंगे बफरिंग की बात। क्लियर हो गई बात? ठीक है यार, लड़ते क्यों रहते हो आपस में, इतने छोटे बच्चे हो। चलो आगे देखते हैं। आ रेलवे टाइम टेबल कैन बी ब्रॉट टू क्लासरूम, help the children to learn how to read the timetable. You can use timetable to devise many interesting activities to teach geography, mathematics, etc. इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर कहीं नहीं गया आपका, मिनिमम 1 नंबर, अगर आप इसको सही तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेलवे टाइम टेबल, वो रेल का जो टाइम टेबल नहीं होता आपका, ट्रेन का जो होता है रेलवे टाइम टेबल, उसमें जो आपका टाइमिंग है, डिस्टेंस है, वो दिया हुआ होगा, ट्रेन किस टाइम जाएगी, डिपार्चर का टाइम है, अराइवल का टाइम है, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं कितनी दूर का डिस्टेंस है, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो टाइम जो है वो भी 24 आवर्स फॉर्मेट में दिया होगा। मतलब अगर 1:10 की ट्रेन है तो 13:10 लिखे होंगे। तो आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, यहाँ मैथ्स से भी अवगत करा रहे हैं। आप इस टाइम टेबल के थ्रू मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से भी उसको क्या कर सकते हैं, फैमिलराइज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग हो जाएगी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगी। जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आप एक चीज से दूसरे, मतलब कई सब्जेक्ट्स को जोड़ दें,
मैथ्स कैसे सीखेगा? डिस्टेंस देख सकता है वो कि कितनी दूरी है, तो वो घटा के देखेगा। कितनी देर में पहुंचेंगे, मान लो 9:10 पर ट्रेन चलेगी अगर, और सुबह पहुंचेंगे 8:09 पर, तो कितनी देर लगेगी। अब इसमें अगर जब वो जोड़ घटा गुणा भाग करेगा तो उसका मैथ्स भी बेहतर होगा। ज्योग्राफी कैसे बेहतर होगी? मान लीजिए एक तरफ लिखा है इलाहाबाद से ट्रेन चल रही है और मुंबई जा रही है। अब वो मैप में भी तो सोच सकता है ना, अपने आप में इमेजिन कर सकता है कि कैसे इलाहाबाद कहाँ है, मुंबई कहाँ है, डिस्टेंस कितना है, कौन किस एक डायरेक्शन में है दोनों, तो कितनी सारी चीजें सही हो रही हैं एक साथ। ज्योग्राफी भी सीख रहा है, मैथ्स भी सीखेगा, एनवायरमेंट से भी परिचित होगा, और लैंग्वेज पे भी पकड़ आएगी क्योंकि वो पढ़ना सीख पाएगा, टाइम टेबल को डिकोड करना सीख पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियोस देख लो सीडीपी के मानव, जो पुराने वाले हैं। नए का वेट मैं रिवीजन कराऊंगी, नए प्रॉपर 5 चैप्टर करा चुकी हूँ, बाकी रिवीजन में लूंगी, तो कोई नुकसान नहीं है अगर देख लोगे फ्री टाइम में तो, और नहीं भी देखोगे तब भी उतना मैं करा दूंगी कि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ टाइम टेबल। रेलवे का टाइम टेबल आपने देखा होगा, लगा होगा वहां, लगा हुआ प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर। ठीक, तो गांधीधाम ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गांधीधाम गुजरात में है। यहां से अराइवल का टाइम अभी दिया नहीं है। डिपार्चर है 5:15 का, डिस्टेंस 0, मतलब यहीं से चलने वाली है ट्रेन क्योंकि, और डे 1 की कहानी है। फिर अहमदाबाद पहुंचेगी 11:30 है ना, फिर डिपार्चर होगा 11:50 पर, 301 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। दिन कितने लगे? 1। इसी तरीके से 3 दिन लग गए कहां से कहां तक जाने में, गांधीधाम से ये नागरकोइल पहुंचने में। ठीक, तो ये टाइम टेबल है जो आपका गिवन है आपकी बुक में। क्लियर हो गई बात? मिल जाएंगे राजेश जी, ऐप आ जाने तो एक ही जगह पर दे देंगे सीडीपी के नोट्स भी। फिर है ये नेक्स्ट चीज, थ्रू गेम्स आवर टीचर कैन ब्रिंग चिल्ड्रंस अटेंशन टू द पॉइंट दैट वी मेक रूल्स फॉर आवर लाइव्स। द वे डू, क्या पढ़ रही हूं मैं? थ्रू गेम्स आवर टीचर कैन ब्रिंग चिल्ड्रंस अटेंशन टू द पॉइंट दैट वी मेक रूल्स फॉर आवर लाइव्स द वे वी डू फॉर गेम्स सो दैट थिंग्स कैन बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो। देखो, बात हो रही है गेम्स के थ्रू, भाई खेल के द्वारा एक जो टीचर है वो बच्चों की अटेंशन को, जो उनका अवधान है उसको कहां खींच करके लेकर के आ सकता है, कुछ पॉइंट्स पर, कुछ मुद्दों पर, कि भाई हम गेम्स में जैसे रूल्स बनाते हैं ना, हमारे गेम्स में कुछ रूल्स होते हैं, आप रूल्स नहीं तोड़ते है ना, आप हालांकि चीटिंग कर लेते हैं कई बार, बट रूल्स नहीं तोड़ते। लूडो की बात नहीं हो रही है, ठीक, तो रूल्स नहीं तोड़ते। ऐसे 6 पे गोटी खुलेगी तो 6 पे ही खुलेगी आपकी। ठीक, तो वे वी डू फॉर गेम्स। अब हम समझा सकते हैं बच्चों को कि जैसे हम गेम्स में रूल्स बनाते हैं वैसे हमारी जिंदगी में भी कुछ रूल्स होने चाहिए। उसका रीजन क्या है? ताकि चीजें जो हैं वो प्रॉपर मैनर में चल सकें। ऐसे ब्रेकअप हो गया तो दुनिया नहीं छोड़ के चले जाएंगे, काम करेंगे। तो आपकी जिंदगी में चीजें क्या हैं? कंसिस्टेंट होती हैं कुछ, और वो होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, है ना, रूल्स होने चाहिए, है ना। ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं, दुनिया भर की चीजें हैं, झूठ नहीं बोलेंगे या जो भी है, इतने सारे वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं। आपने क्या क्या बनाया हुआ है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है अपने लिए। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहां, तो गेम्स में रूल्स होते थे। गेम ऑफ लाइफ चल रहा है, मारियो बचपन में खेला होगा कुछ लोगों ने, ठीक, तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी रूल्स होने चाहिए। आप बच्चों को इस चीज के प्रति जागरूक कर सकते हैं, अटेंशन ला रहे हैं, लाइफ स्किल सिखा रहे हैं आप बच्चे को एक। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ, चल जाएगी मोहित केवीएस में, बट कोई और बुक भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी, या नोट्स बना लेना मैं जो कराऊं उसके। फिर है डिस्कशन कैन बी डन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये बार बार एनसीईआरटी में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो ये भेदभाव है या डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, कास्ट, क्रीड, क्लास, जेंडर, जिस भी बेसिस पे हो, वो नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्या होने चाहिए? डिस्कशन होने चाहिए कि जो गेम्स हैं, गेम्स में डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास, कि महिलाओं के लिए अलग रूल्स या उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्लास है जिसको मौके नहीं मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट है जिसको अछूत मान रहे हैं लोग। अनटचेबिलिटी पर भी आप डिस्कशन करा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को एक साथ खाना खाने के लिए भी कभी कभी आप उत्साहित कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्या कहें, एनकरेज कर सकते हैं कि वो साथ में बैठ करके खाएं। ठीक, एक दूसरे की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करें, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली। आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, सीडीपी के वीडियोस देख लो, नोट्स अपने हाथों से बनाना, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो, कोई बात नहीं है, क्या खेल खेलते रहते हो कमेंट्स में।
एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली। आप बच्चों को कहेंगे कि जब तुम कहीं भी जाते हो या तुम जब देखते हो चीजें तो फ्लावर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करो, मतलब पास से देखो उनको, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, अवलोकन करो उनका कि पेटल्स का उनका क्या टाइप रहता है। यहाँ पे आप देखते होंगे, कभी आपने ध्यान से देखा होगा, क्या मतलब शेप कैसी है, कैसे एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से अलग है, एक फूल से दूसरा फूल। कुछ फ्लावर्स जो है वो सिंगल सिंगल होते हैं, कुछ जो है वो बंचेस में होते हैं, इकट्ठे होते हैं, है ना। ये तो हमने बना दिया है, ठीक है, बुके बना दिया है। द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प टू ग्रुप फ्लावर्स। बच्चों को ग्रुप करना मतलब क्लासिफाई कर पाएंगे, वो वर्गीकरण सीख पाएंगे, ग्रुप में डाल पाएंगे बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिनको बच्चा तुरंत देख करके पहचान सकता है, जैसे नंबर ऑफ पेटल्स। जो ये पेटल्स हैं कितने हैं, नंबर कितने हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ठीक। कलर क्या है भाई, येलो कलर का एक साइड रख देगा, रेड कलर का एक साइड रख देगा। वेदर इन बंचेस और नॉट, गुच्छे में है या अलग अलग हैं। तो ये सब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन की स्किल सिखा रहे हैं आप बच्चे का, ऑब्जर्वेशन बेहतर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स। भाई जड़ों का ग्रुप, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। जरूरी नहीं है आपको भाषा हमेशा सेम मिले, थोड़ा सा चेंज करेगा लैंग्वेज में, थोड़ा सा चेंज करेगा नेचर में, आसपास का कुछ पूछ लेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ग्रुपिंग पढ़ रहे थे, आप बच्चों को फ्लावर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे थे, और इसी तरीके से आप बच्चों को प्लांट्स को ऑब्जर्व करने को भी कह सकते हैं। वहीं से एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक ग्रुप सही है इनमें से। रूट्स का ग्रुप है, जड़ों का समूह है, जड़ों का समूह। ऑप्शन देखिए, बीटरूट, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मरिक, या फिर कैरेट, बीटरूट और रेडिश। बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन बना दिया, देखने में आसान है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है आपका। क्यों? क्योंकि जो कैरेट है, गाजर आपकी, बीटरूट जो चुकंदर है और जो मूली है, तीनों जड़ों के प्रकार हैं, बाकी में कुछ कुछ लोचा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।